स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले हमने डिस्कस किया था ग्रेविटी, इफ मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे फ्रिक्शन डिस्कस करने के लिए पहले इसकी हम बात करते हैं। आपने कभी फील किया इस तरह से कि आप जब मूव करते हैं सरफेस के ऊपर तो आपकी जो स्लीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ये कह सकते हैं उनकी हाइट क्या होती है, रिड्यूस होती है। आपके जो बाईसाइकिल है उनके टायर्स के जो स्पार्क्स से आपके बाहर निकले हुए स्पार्क्स से वो क्या होते हैं, आपके रिड्यूस होते हैं। नोटिस किया होगा आपने कि बाईसाइकिल जब आप एयर की आपकी जो एयर है, एयर की जो डायरेक्शन है वो आपके बाईसाइकिल के चलाने वाली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको एक फोर्स फील होता है ज्यादा लगाने के लिए। ठीक है, आपका फैन कुछ टाइम के बाद आवाज करने लग जाता है, ये भी किसकी वजह से होता है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैं मार्कर पे नोट कर पाई हूँ, डेट इज ड्यू टू ऑल्सो है फ्रिक्शन। तो कहता है बेटा फ्रिक्शन आपका एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो क्या अपोज करता है? हमेशा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपोज करता है। सो फ्रिक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या डिफिनेशन देंगे? फ्रिक्शन इज द फोर्स acts when two objects are in contact with each other. फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फोर्स between two objects when they come in contact to each other. ये फ्रिक्शन क्या होता है? आपका एक फोर्स होता है जो आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मान लीजिए हमारे हैंड्स है, जब हम इनको रब करते हैं तो हमारे हैंड क्या हो जाते हैं? बिल्कुल वार्म, गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जब ये कॉन्टेक्ट में आते हैं और ये मूव करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है? आपका नेचर में आता है, एग्जिस्ट होता है। फ्रिक्शन आपका तब लगता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब उनके ऊपर फोर्स क्या लगता है? आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्रिक्शन को लेके। आपके जो स्लीपर्स होते हैं उन वो भी कैसे आपके खराब होते हैं जल्दी? ड्यू टू फ्रिक्शन। आपके फैन है, फैन में भी आपके बॉल बेरिंग्स होते हैं, वो भी आपकी किसकी वजह से होते हैं? आपके फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या कहा जाता है? सरफेस को कैसा किया जाता है? स्मूथ। स्मूथ सरफेस स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन। पकड़ के चला have less friction as compared to wait minute बेटा, have less friction as compared to rough surface. इट मीन्स जो सरफेस आपके क्या होंगे? रफ सरफेस होंगे, वहां पे आपका क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जहां स्मूथ सरफेस होंगे वहां पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस इट मीन्स ये मार्कर है, यहाँ पे बोर्ड पे नोट करते हैं कि बोर्ड आपका क्या है? बिल्कुल स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। मार्कर खराब नहीं होता। कंटिन्यूअसली आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है तो अभी से हम इसी मार्कर से काम कर रहे हैं, मार्कर खराब नहीं हुआ। बट अगर यही हम काम कहाँ करते हैं? आपके ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, वॉल होती है, वहां पे हम करते हैं तो मार्कर क्या हो जाता है? बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस कैसे है? रफ सरफेस है, वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो जो मार्कर की जो टिप होती है, ये क्या हो जाती है? बिल्कुल आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका फ्रिक्शन वर्क आता है। फिर आपकी एक नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे, दैट्स नेम इज वर्क, जिसका नाम क्या है? आपका वर्क। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म वर्क? ठीक है, वर्क में आप क्या करते हैं बेटा? वर्क आपका ये होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पुश करते हैं, पुल। जैसे मैंने फोर्स में बताया था कि आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं। कभी आप धक्का देते हैं, कभी उनको अपनी साइड खींचते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करता है? चेंज करता है। जैसे आपने चेयर को पुश किया, चेयर ने पोजीशन चेंज की, बट अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को पुश करती हूँ, पोजीशन चेंज नहीं करता। इट मीन्स आपकी जो साइंस है वो कहती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, फोर्स अप्लाई किया और पोजीशन चेंज कर ली एज लाइक योर चेयर, तो वहां पे आपने वर्क डन किया है, आपने वर्क किया है।
अगर आप उन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की एज लाइक ब्लैक बोर्ड, तो इट मीन्स आपने कोई वर्क वहां पे नहीं किया, आपका वर्क डन वहां पे क्या है, आपका बिल्कुल जीरो। क्या है आपका वर्क डन वहां पे, जीरो है। ठीक है, तो ये कहता है आपको यहाँ पे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, एनी ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस अवर पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन से क्या करता है, मूव करता है, तो इट मीन्स दैट सम वर्क विल बी डन। ठीक है, सम वर्क विल बी डन। ठीक है, और ये कहता है आपके कुछ एक्शंस होते हैं एज लाइक थिंकिंग, रीडिंग, ओके, लर्निंग, इनमें आपका कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि आपकी जो बुक है वो आपकी फिक्स रहती है, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो साइंस कहती है कि इस टाइम पे आपने कोई वर्क डन नहीं किया। इस तरह से आपका क्या था, ये वर्क था बेटा। वर्क आपका ये होगा, समझने के लिए आपको अपनी बुक रीड करनी पड़ेगी। आपकी लाइव क्लास हम आज इवनिंग में लेंगे, इवनिंग में लाइव क्लास लेते हैं, तब तक आप अपना क्या कीजिए, सारे डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।